गाजा में पिछले 11 महीनों से जंग जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 41,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचने की एक और बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जानकारी दी है कि अमेरिका इजराइल को $165 मिलियन के हथियार देगा। इससे पहले अगस्त के महीने में भी F-15 लड़ाकू विमान समेत $20 बिलियन के बड़े हथियार बेचने के सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को ऐलान किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी भरकम टैंकर ट्रेलरों के वित्त पोषण के लिए इजराइल को ये हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इस सिस्टम में स्पेयर और रिपेयर पार्ट्स, टूल किट, तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता भी शामिल है। लेकिन 2027 तक इन हथियारों की डिलीवरी होने की उम्मीद नहीं है। टैंक ट्रेलरों की तरह F-15 लड़ाकू विमान और बाकी मिलिट्री सिस्टम्स की डिलीवरी कई सालों तक नहीं की जाएगी और गाजा पर 11 महीने पुराने युद्ध के बीच मौजूदा इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन को ये डील प्रभावित नहीं करेगी। गाजा में नागरिकों की बड़ी संख्या में मौतों की वजह से सांसदों और जनता की तरफ से सैन्य सहायता को रोकने के लिए बढ़ती संख्या में आह्वान के साथ बाइडेन प्रशासन को इजराइल के लिए अपने निरंतर समर्थन को संतुलित करना पड़ रहा है। इसने गाजा में घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों में इजरायली हवाई हमलों के बीच 2000 पाउंड के बमों की एक डिलीवरी को भी रोक दिया है। हमास इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। दुनिया भर में जारी विरोध के बावजूद अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को सैन्य सहायता मिल रही है। बाइडेन प्रशासन ने इस समझौते को मंजूरी ऐसे समय में दी है जब राष्ट्रपति चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बाकी है। इसके अलावा मंगलवार को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी इजराइल का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो 2 साल में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ट्रंप ने हैरिस पर इजराइल से नफरत करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गाजा युद्ध का मुद्दा काफी अहम है। साथ ही अमेरिका में यहूदी वोटर्स भी काफी अहम माने जाते हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन की तरफ से इजराइल को हथियार बेचने की डील को मंजूरी चुनाव पर असर डाल सकती है। हालांकि फिलिस्तीनी समर्थक लगातार इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। यहां तक कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल को मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर विरोध जताया था। लेकिन इजराइल को लेकर बाइडेन प्रशासन के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बाइडेन प्रशासन एक तरफ तो इजराइल के साथ प्रतिबद्धता दिखाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में होने वाली मौतों की वजह से उसे देश और दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के कई सांसदों और जनता ने इजराइल के लिए सैन्य समर्थन को रोकने की मांग की है। लिहाजा संतुलन बनाने के लिए अमेरिका ने इजराइल को 2000 पाउंड बम की डिलीवरी फिलहाल रोक दी है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।